चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा के चुनाव को संपादित करने का कार्य करता है। इसके गठन, कार्य, दायित्व एवं शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में किया गया है। आज हम लोग इसके चुनाव आयोग के संक्षिप्त इतिहास, संरचना, कार्य एवं दायित्व के साथ साथ इसकी शक्तियों की चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग की संरचना। वर्तमान में जो चुनाव आयोग है, इसकी संरचना यदि हम देखते हैं तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पूर्व में नहीं थी। प्रारंभ में केवल एक ही चुनाव आयुक्त का चुनाव होता था और बाद में 1988 में 1988 ईस्वी में संविधान का 61वां संशोधन हुआ। ध्यान रखिएगा, 1988 ईस्वी में संविधान का 61वें संशोधन में क्या हुआ कि मतदाताओं की जो आयु पहले 21 वर्ष निर्धारित थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जब 18 वर्ष कर दिया गया तो एकाएक मतदाताओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। जब बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो मतदाता सूची बनाने, मतलब बहुत ज्यादा कार्यभार बढ़ने के कारण ये चुनाव आयुक्त को सहयोग करने के लिए 1988 में ही जब 61वां संशोधन हुआ था तो 2 चुनाव आयुक्त की व्यवस्था करने की बात कही गई और इस प्रकार 1988 के संविधान संशोधन के साथ यह 1 सदस्यीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के रूप में बदल गया। तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं बहुसदस्यीय चुनाव आयोग। अब क्या हुआ कि 1989 ईस्वी में चुनाव हुआ जिसमें सबसे पहले 18 वर्ष के लोगों ने भारत में अपना मतदान किया। अगले इसके ठीक 1 वर्ष बाद 1990 ईस्वी में चूंकि चुनाव पूर्ण हो चुका था तो 2 आयुक्तों को हटा दिया गया। इस प्रकार 1990 से लेकर के 1993 ईस्वी तक फिर से भारत में 1 सदस्यीय चुनाव आयोग बच गया। फिर क्या हुआ कि 1993 ईस्वी में देखा गया कि बीच में परेशानी हो रही है तो फिर से इसको बहुसदस्यीय या 3 सदस्यों वाला चुनाव आयोग बना दिया गया। तो 1990 ईस्वी में 1 सदस्यीय बना दिया गया और 1993 से फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था की गई। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इस आयोग में प्रारंभिक दौर में कितने चुनाव आयुक्त होते थे? तो इसका जवाब होगा 1। ठीक है। उसके बाद है कि सबसे पहले मतदान करने की आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष। फिर क्या हुआ कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष से किया गया? तो 1988 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा लागू कब से हुआ? तो 1989 ईस्वी में। ठीक है, यह 1989 ईस्वी में लागू हुआ। फिर उसी समय क्या हुआ कि 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के रूप में बदल दिया गया। फिर बात आती है कि ये कब हटा दिया गया? फिर तो 1990 में हटा दिया गया और वर्तमान जो स्थिति वह कब से लागू किया गया? तो 1993 ईस्वी से लागू किया गया। तो चुनाव आयोग की संरचना यह है। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल को यदि हम लोग देखते हैं तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका चुनाव करते हैं इसलिए त्याग पत्र भी वह राष्ट्रपति को ही देने का काम करेंगे। इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा होगा वहीं तक होता है। ध्यान दीजिएगा कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो तक ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। एक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और दूसरे केवी के सुंदरम। ये दोनों भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में 9 वर्षों तक रहे। चुनाव आयुक्तों का निष्कासन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय
के जो न्यायाधीश हैं उनको जो सुविधा, जो वेतन, जो भत्ते दिए जाते हैं, वही वेतन, भत्ते, सुविधाएं चुनाव आयुक्तों को भी दिया जाता है। तो जो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया चुनाव आयुक्तों को भी हटाने की है। क्या इसमें करना पड़ता है? दो बातें जब होती है, चुनाव आयुक्तों का जब कदाचार सिद्ध हो जाता है या वे चुनाव संबंधित कार्यों को करने में अक्षम हो जाते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हैं और उसके आधार पर चुनाव आयुक्तों को हटाने या रखने की बात करते हैं। यही प्रक्रिया संविधान में दी गई है चुनाव आयुक्तों के निष्कासन से संबंधित। चुनाव आयोग की शक्तियों की यदि हम बात करें तो इनकी शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है प्रशासनिक शक्तियां, दूसरी है सलाहकार शक्तियां और तीसरी है अर्ध न्यायिक शक्तियां। तो प्रशासनिक शक्तियों की यदि हम बात करते हैं तो चुनाव की तिथि को घोषित करना, आचार संहिता बनाना और आचार संहिता को लागू करना, मतदाता सूची बनाना, चुनाव की निगरानी करना, निर्देशन करना और उसे संपन्न कराने से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह चुनाव आयोग के प्रशासनिक शक्तियों के तहत आते हैं। दूसरा जो काम है वह है सलाहकार शक्तियों का। सलाहकार शक्तियों की बात यदि हम काम करेंगे तो भारत में जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उस वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से रोकने का अधिकार राष्ट्रपति के पास प्राप्त है और राष्ट्रपति किसी भ्रष्ट व्यक्ति को यदि चुनाव में भाग लेने से रोकेंगे तो उसके पहले वह चुनाव आयोग से सलाह लेंगे, तब उनको चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित करेंगे। तो इस प्रकार चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जो सलाहकार शक्तियों के तहत आता है। अब तीसरा जो शक्ति है चुनाव आयोग की वह है अर्ध न्यायिक शक्तियां। अर्ध न्यायिक शक्तियों में से राजनीतिक दल जितने हैं या लोगों का जो समूह है, लोगों के समूह को राजनीतिक दल की संज्ञा या उनका नाम देने, उनके नाम को उसको चुनाव चिन्ह देने संबंधी जो कार्य है वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। और इन सारी शक्तियों को मतलब राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, उसको मान्यता देना, इन सारे कार्यों को उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग की अर्ध न्यायिक शक्ति मानती है। तो इस प्रकार हम यदि बात करें कि चुनाव आयोग की कितनी शक्तियां हैं तो 3 प्रमुख शक्तियों में हमने बांटा, प्रशासनिक शक्तियां, सलाहकार शक्तियां और अर्ध न्यायिक। अब बात आती है चुनाव आयोग के कार्य से संबंधित कि चुनाव आयोग का काम क्या है। तो चुनाव आयोग का सबसे पहला काम है कि भारत को विभिन्न निर्वाचन भागों में बांटना। लोकसभा, विधानसभा जो है उसको निर्धारित करना कि यहां से यहां तक ये लोकसभा रहेगा, यहां से यहां तक यह विधानसभा रहेगा, ये इतने विधानसभा इस लोकसभा के अंदर रहेंगे। यह सारे सीमाओं को या भारत को लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों में बांटने का कार्य चुनाव आयोग का है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करना, मतदाता सूची बनाना, आम चुनाव के लिए नियम बनाना जिसको चुनावी आचार संहिता कहते हैं, चुनावी आचार संहिता को लागू करना और संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों की निगरानी और नियंत्रण करना, आचार संहिता का पालन कराना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये चुनाव आयोग के मुख्य कार्य हैं। इस प्रकार भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा के चुनावों को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराने का कार्य करता है